नमस्कार सभी दोस्तों से। आज मैं उबर में ड्राइवरों को 10 हो रही प्रॉब्लमों के बारे में बात करूंगा, जिसके कारण उबर ड्राइवर बहुत परेशान और हताश हैं और इस पे कंपनी को गौर करने का विषय है। और मैं इसलिए इस 10 प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिससे ड्राइवर भाइयों को कुछ राहत मिले और उन लोगों के इनकम में कुछ वृद्धि हो और उन लोगों को भी थोड़ा सा जीने का सहारा मिले। पहला कारण जो है, एक साथ मल्टीपल ट्रिप बजना, 4-5 लोगों के पास ट्रिप बजना, ये सबसे बड़ा कारण है और ये समस्या का बहुत दिन से सामना कर रहे हैं ड्राइवर भाई। ये हमारा पहला कारण है। इस पे सारे उबर के मेंबर्स को और सीईओ को सोचना चाहिए। दूसरा कारण है, प्रॉब्लम है हमारी कि रेंटल का भाव जो है वो बहुत कम है। उनको कम से कम 2500 रुपये प्राइम गाड़ी का और 2000 रुपये मिनी गाड़ी का ऐसा रखना चाहिए 8 घंटे के लिए। उसके बाद भी जो चार्जेस होते हैं उसके हिसाब से पर घंटे या पर किलोमीटर हमको चार्ज करना चाहिए, हमको चार्ज देना चाहिए। और हमारा तीसरा, इसके बाद अभी मैं इसको विस्तृत रूप से बताऊंगा। पहले तो मैं कारण सारे गिनवा देता हूँ, 10 कारण 11 कारण जो मैंने लिख करके रखे हैं, उसको प्रॉब्लम को आप लोगों को बताते हैं। उबर में बेस किराया कम से कम मिनी गाड़ी का 150 रुपये होना चाहिए, कम से कम किराया 150 रुपये होना चाहिए। प्राइम गाड़ी का वहीं 200 रुपये होना चाहिए और एक्सयूवी का तो बात ही नहीं करना, 300 रुपये तो जायज सी बात है, 350 रुपये बेस किराया होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। 4 लोग इस गाड़ी में बैठ के जाते हैं, एसी जाती है और सारी बातें होती है। विस्तृत तरीके से अभी आगे बात करते हैं। अभी चौथे प्रॉब्लम के बारे में आते हैं। चौथा प्रॉब्लम हम क्या फेस कर रहे हैं, समस्या क्या है हमारी, चौथा समस्या के ऊपर आते हैं। कैंसिलेशन फीस 15 रुपये या 22 रुपये मिलना, ये हमारा चौथा प्रॉब्लम है और बहुत दुखद प्रॉब्लम है कि 22 रुपये या 15 रुपये देना, ये कहाँ की हम लोगों के साथ इंसाफ है। कम से कम 50 रुपये कैंसिलेशन फीस मिलना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि कैंसिलेशन फीस हमको, अगर ड्राइवर कैंसिल करता है या कस्टमर कैंसिल करता है तो हम अगर 5 मिनट वेट किए हैं तो हमको जरूर से जरूर मिलना चाहिए। अभी हम आपके पास छठवें प्रॉब्लम के पास चलते हैं। छठा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उबर का ये कहीं ना कहीं गलती है और उबर बहुत ड्राइवरों के साथ नाइंसाफी करता है। छठा प्रॉब्लम है, कभी भी ड्राइवरों से ना पूछा जाना और आईडी को ब्लॉक कर देना कस्टमर के बोलने के हिसाब से। कस्टमर अगर बोलता है तो ड्राइवर आईडी को ब्लॉक कर दें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ड्राइवर की आईडी को ब्लॉक कर देना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और काफी सारे ड्राइवर भाई इस समस्या से जूझ भी रहे हैं। सातवां प्रॉब्लम है, प्राइम और एक्सयूवी में मिनी का राइड कंपलसरी चालू रखना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए काफी सारे ड्राइवर भाई परेशान हैं। ये प्रॉब्लम इनको सॉल्व करना चाहिए। जिसको मिनी का राइड नहीं लेना है या प्राइम का राइड नहीं लेना है, एक्सयूवी चला रहा है, तो ये चीजें उसको बंद करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। आठवां प्रॉब्लम जो है हमारा आउट स्टेशन को लेकर के है। आउट स्टेशन में जब हम मानो कि यहाँ से नवसारी का ट्रिप लेके गए 900 रुपये में, और वहीं मेरा नवसारी से रिटर्न ट्रिप अगर बचता है, तो बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ता है उबर की कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है और सबसे बड़ी मूर्खता की बात है कि उबर उस साइड से हमको वहां से 500, 400, 500, 600 रुपए की ट्रिप ऐसा करके देता है, जबकि सेम डिस्टेंस है, सेम हमको आना है। पर उबर ये नाइंसाफी क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि उधर से उतने में रिक्शा भी नहीं आएगा, पर हमारे मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। उधर जाने के बाद जब हम आउट स्टेशन ट्रिप लेके जाते हैं, उस साइड पहुंचने के बाद ये हमारे मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। 9वां प्रॉब्लम जो है, ये सबसे घटिया प्रॉब्लम है उबर का और उबर कंपनी को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उबर में एक ही ड्राइवर, एक ही लाइसेंस पे 2-2, 3-3 आईडियां बन जाना और फिर उस आईडी के साथ सारी आईडियों को ब्लॉक कर देना। इसको तो जब आईडी बन रही तभी आपको चेक कर लेना चाहिए। अभी इसके ऊपर विस्तृत तरीके से आते हैं। पहले आपको प्रॉब्लम गिनाते हैं। 10वां प्रॉब्लम क्या है,
सूरत में प्रॉपर उबर ऑफिस ना होना, सूरत में उबर की फ्रेंचाइजी होना, सूरत में उबर ऑफिस पे कोई चीज़ों के लिए जाओ उस पर कोई सुनवाई ना होना, जैसे किसी की आईडी ब्लॉक हुई है, ये सारी चीज़ों का सॉल्व ना कर पाना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉपर आप बंदे रखिए उबर का जो हमारे सारे प्रश्नों का या सारे दिक्कतों का समाधान कर सके, ना कि ज्वाइनिंग करने के लिए, एग्जिट करने के लिए। इसके लिए हमको बंदे नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर चाहिए जिससे हमारे जो भी दिक्कतें हैं उसको हम आप लोगों को बता सकें, आप लोगों तक अपनी बातें रख सकें। और इस तरीके की ऑफिस चाहिए हमको, जैसे कि बॉम्बे, पूना इत्यादि शहरों में है, उस तरीके से हम लोगों को भी प्रॉपर ऑफिस देना चाहिए। 11वां प्रॉब्लम भी है उबर में, उसके बारे में भी बात करते हैं। उबर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा ना होना और वहां से गाड़ियों को दिक्कत होना। रेलवे स्टेशन पर भी पार्किंग देना चाहिए उबर को। और इस तरीके से 10वां समस्या है। और बाकी जो समस्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर दें और हैशटैग उबर लिखना ना भूलें। अभी समस्या और इसका समाधान बताते हैं और इसमें उबर का क्या नुकसान हो रहा है और ड्राइवर का क्या नुकसान हो रहा है, दोनों चीजों पे आते हैं। अपने पहली समस्या की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पहले समस्या से शुरू करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और क्या क्या समाधान होना चाहिए। एक साथ कई ड्राइवर के पास राइड बजना, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो इस पे हम पहली समस्या पे बात करते हैं। एक साथ एक ड्राइवर को ही राइड दीजिए आप, उसके बाद उसके लिए 5 सेकंड 10 सेकंड का हमको कम से कम टाइमिंग दीजिए। 10 सेकंड बाद दूसरे राइडर को राइड दीजिए, जिससे ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय राइड उठाने में दिक्कत ना हो। नहीं तो गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और हम ड्राइवर भाइयों का कहीं ना कहीं उससे शोषण होता है। और कंपनी का क्या नुकसान है इससे कि जो राइडें उठने वाली भी रहती हैं नहीं उठती हैं। एक बार बजी है और कोई ड्राइवर कैंसिल किया तो ऐसा लगता है ये बार बार झूठे ही बुक कर रहा है। और मैं 12वीं समस्या, तो सबसे बड़ी समस्या जो कि गंभीर समस्या थी, उसको बताना भूल ही गया था, उसको मैं पहले ही बताता हूँ। उबर में राइड ना बुक किए हो, पहले से सर्च ही कर रहे हो, तभी से राइड बजने शुरू हो जाती है। ये कहाँ का घटियापन है, ये सबसे बड़ी समस्या है और इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी चलो हम दूसरी समस्या पे आते हैं। और जो रेंटल के बारे में मैं बात किया, कस्टमर देने के लिए तैयार हैं। हमारे जो प्राइवेट ट्रिप्स होते हैं उस पे हम लोग 2500-2000 रुपए 8 घंटे का लेते ही हैं और कस्टमर खुशी खुशी दे करके जाते हैं। पर उबर में ये ना इंसाफी क्यों? आपके जो राइडें नहीं उठती हैं, अगर आप इसका किराया बढ़ा के 8 घंटे का, मिनी का 2000 और प्राइम का 2500 रुपए कर देते हैं तो हर राइडें आपका उठना शुरू हो जाएंगी। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और मैं अभी आपको तीसरे प्रॉब्लम की समस्या और समाधान दोनों बताने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अभी मैं जो तीसरी समस्या है और इसका समाधान क्या है, बेस किराया बहुत यानी बहुत कम होता है, उसके ऊपर आते हैं। और मिनी का 150 रुपए कम से कम बेस किराया करना चाहिए और प्राइम का 200 रुपए करना चाहिए। इससे आपकी जो सारी ट्रिपें हैं वो मार्केट में घूमेंगी नहीं, जिस भी ड्राइवर के पास जाएंगी वो फटाफट सारे राइडों को एक्सेप्ट करते रहेंगे। इस तरीके से आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये तीसरी समस्या और समस्या का निवारण भी मैंने बताया। चौथी समस्या जो थी उसके बारे में बात करते हैं और उसका निवारण भी बताते हैं। कैंसिलेशन फीस अगर हमको लेना है तो हम 5 मिनट तक वेट करते हैं, उसके कैंसिलेशन फीस लेने के लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना है। जबकि ऐसा क्यों? कम से कम 3 मिनट के बाद तो कैंसिलेशन फीस मिल ही जाना चाहिए। जिस आदमी ने बुक किया उसको तो पता ही होना चाहिए कि मैंने राइड बुक किया है और मुझे जाकर के खड़ा होना चाहिए और ड्राइवर आ गया है, उनको मूवमेंट भी दिखाई देता है। तो ऐसा ना इंसाफी क्यों? 50 रुपए कम से कम कैंसिलेशन फीस रखना चाहिए। और जबकि पहले हम लोगों को उबर कंपनी इससे अच्छा भी कैंसिलेशन फीस दिया करती थी। आज क्यों ऐसा कर रहे हो? ड्राइवरों के आप जीने पे क्यों, जिंदगी के लिए, उनके जिंदगी के ऊपर क्यों आप लोग चढ़ लिए हो, जिससे वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएं? ऐसा नहीं करना चाहिए उबर कंपनी को। मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और ये आपके दायित्व को मैं समझा रहा हूं। ड्राइवर की बातें ना सुनना और ड्राइवर की आईडी को ब्लॉक कर देना, ऐसा समस्या है और इसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं। और इस चीज के लिए आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए और ड्राइवर को
जो है कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आपको पूछना चाहिए ड्राइवर से, और उसके बाद आईडी को ब्लॉक करना चाहिए। अगर जायज तरीके से ड्राइवर भी आपके पास अपने प्रश्नों का समाधान रखता है और प्रश्नों को आपको बताता है तो उसकी आईडी को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। काफी सारे ड्राइवर भाइयों का इस तरीके से आईडी ब्लॉक भी हुई है, पर अभी क्या ही करें, अपने भी मजबूर हैं। सातवीं समस्या जो है वो एक्सयूवी और प्राइम में मिनी राइड जो चलती रहती है उसके लिए बंद करने का ऑप्शन होना चाहिए, और मैंने इसके बारे में कई बार वीडियो बनाया है पर इसके ऊपर कोई बातें नहीं हुई है। आउट स्टेशन के किराए को लेकर के रिटर्न ट्रिप जो मिलती है उसके ऊपर बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि उधर से आते समय हमको राइड में कम फेयर मिलता है और ये ड्राइवर का शोषण होता है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए और एक अच्छा किराया उधर से भी हमको मिलना चाहिए जिससे हमारे रिटर्न ट्रिप का कोई मतलब भी निकल जाए, और नहीं तो इस तरीके से तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। उबर कंपनी हमारे साथ गद्दारी करती है और ये नाइंसाफी करती है। उबर ड्राइवर में कई आईडियां बन जाती हैं, जबकि इसको कंपनी को खुद ही चेक कर लेना चाहिए, और ये कंपनी नहीं चेक करती है, बाद में उसको रिव्यू करके और आईडी ब्लॉक कर देती है, जबकि ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। आईडी ही नहीं बनना चाहिए, एक ही आईडी बननी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूरत में उबर ऑफिस पर ड्राइवरों का काम नहीं होता है। इन सारी चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और सारे ड्राइवरों का जो भी समस्या हो उस पर काम होना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से डिमांड है, मांग है। तो ये सारे हमारे जो प्रश्न थे ये जायज हैं और लीगल हैं, और आप लोगों को और दूसरी समस्या पे ले चलता हूँ। उबर रेलवे स्टेशन पे पार्किंग देने से उबर का भी फायदा होगा, सारी राइडें वहां से एक्सेप्ट होंगी और कस्टमर और ड्राइवर दोनों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर को जल्दी गाड़ी मिल जाएगी और ड्राइवरों को एक उचित किराया मिल जाएगा। और आपको जो मैंने 12वीं समस्या बताया था कि विदाउट बुकिंग किए सिर्फ बुकिंग सर्च करते हुए ही राइड आ जाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। बाकी आप लोगों की निगाह में क्या समस्या है हमारे ड्राइवर भाइयों, आप लोग भी कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर कोई आप लोगों का स्ट्राइक होता है कभी तो ये वीडियो उबर कंपनी को जरूर दिखाना, चूंकि मैंने जो भी समस्याएं थी सारे नोट कर लिए हैं। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी दोस्तों से राधे राधे।